दोस्तों कहते हैं कि इंसान को सफल व्यक्ति बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों आपका फ्रैंकली स्पीकिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं हरीश मवा। दोस्तों आज मैं आपसे सादत हसन मंटो के बारे में बात करूंगा, जो कलमकार के रंग और ढंग होते हैं वो बड़े मौज मस्ती वाले भी होते हैं, कभी कभी हाजिर जवाब भी होते हैं, लेकिन वो सिद्धांतवादी होते हैं। मैंने मंटो नामा पढ़ा जब, तो उसमें दो फिक्रे जो लिखे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो ये कि सादत हसन मंटो ने कहा कि मेरे दिमाग में इतने अफसाने हैं कि यदि उसे कोई बोतल में बंद करना चाहे तो मंटो मरने के लिए तैयार है। दूसरी बात, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि वो अश्लील लिखता है, लेकिन वो सिद्धांतवादी था, तो उसने कहा मैं वो लिखता हूं जो समाज करता है, समाज करना बंद कर दे, मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे एक किस्सा उनका एक और है कि मंटो के ज़माने में उनके पास टाइपराइटर था, वो उन पर ड्रामे लिखते थे और कागज़ को टाइपराइटर पर चढ़ाकर टाइप करना शुरू कर देते थे। उनका ख्याल था कि टाइपराइटर से बढ़कर प्रेरणा देने वाला कोई दूसरी और मशीन दुनिया में नहीं है। शब्द घड़े घड़ाए, मोतियों की आब लिए हुए, कलम की तरह नहीं कि निब घिस गई, आप बस टाइप करते जाएं। तो एक लेखक के लिए टाइपराइटर कहते हैं कि उतना ही जरूरी है जितना पति के लिए पत्नी का होना। और एक उपेंद्र नाथ अश्क और किशन चंद्र हैं कि कलम घिस घिस के किए जा रहे हैं। तो मंटो एक बार उनसे कहते हैं कि अरे मियाँ, कहीं अजीम अदब की तख्लीक, महान साहित्य का सृजन 8 आने के होल्डर से भी हो सकता है। तुम गधे हो, निरे गधे हो। 2-3 दिन के बाद अश्क साहब अपने साथ उर्दू का टाइपराइटर लेके आ गए और मंटो की मेज के सामने रखकर टाइपराइटर सजा दिया और उर्दू के टाइपराइटर से क्या होता है, अंग्रेज़ी का टाइपराइटर भी होना चाहिए, कह दिया। तो अश्क ने ना इस पर अंग्रेज़ी का बल्कि हिंदी का टाइपराइटर भी खरीद लिया। और जब अश्क आते तो अक्सर चपरासी 3 टाइपराइटर लेकर वो आता। तो आखिर मंटो ने गुस्से में आकर अपना अंग्रेज़ी का और उर्दू का टाइपराइटर बेच दिया और कहने लगे, लाख कहो ये बात मशीन में नहीं आ सकती जो कलम में है। कागज़, कलम और दिमाग में जो रिश्ता है वह टाइपराइटर से कायम नहीं होता। एक तो कमबख्त खटाखट शोर किए जाता है मुसलसल, और कलम किस रवानी से चलती है, मालूम होता है रोशनाई सीधे दिमाग से निकलकर कागज़ की सतह पर आ रही है। हाय ये शेफर्स की कलम किस कदर खूबसूरत है, ये नुकीला स्ट्रीमलाइन हुस्न देखो। अब अश्क जल भुन गए, तुम्हारा भी कोई दीन ईमान नहीं, उन्होंने मंटो को कहा। कल तक टाइपराइटर की तारीफ करते थे, आज अपने पास टाइपराइटर है तो कलम की तारीफ करने लगे। ये भी कोई बात है? हमारे 1000 रुपये खर्च हो गए। मंटो जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों इस
लेखक और इनके कलमकारों की ये जो मैंने आपसे बातें की हैं, इनकी दुनिया अजीब होती है। कहते हैं कि लेखक वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता। उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। तो ऐसे ही किस्सों के साथ मैं आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। और वाकई ही मुझे जो कलम से लिखता था तब थॉट्स और तरह के आते थे, फटाफट लिख लेते थे। अब उससे भी फास्ट है, अब टाइपराइटर पे हम करते हैं। लेकिन वो क्योंकि नोक झोंक वाले थे, अपने दोस्तों मित्रों से नोक झोंक करते थे, तो मंटो ने उनसे नोक झोंक की थी। तो दोस्तों, आपको यदि मेरे विचार अच्छे लगते हैं, इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे ये फ्रैंकली स्पीकिंग जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और दोस्तों को, मित्रों को, आपके सर्कल में जो है उनको नई नई बातों में पता चलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।